नमस्कार, डीपीआरओ प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डीपीआरओ एग्जाम के लिए पेपर 4 और पेपर 4 में क्या है, पत्रकारिता का सिद्धांत, संवाद प्रेषण एवं संपादन, इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पत्रकारिता का सिद्धांत। और जो प्रश्न इसमें बनता है वह है पत्रकारिता क्या है, समझाएं। तो यह हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। और अगर आप डीपीआरओ के लिए लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डीपीआरओ तैयारी के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल है क्लास विद आलोक पघारी। आप जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी अलग अलग वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक्स के आपको मिलते रहें। पत्रकारिता क्या है, समझाएं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इसे छोटे छोटे कई टॉपिक में बांटेंगे। कौन से टॉपिक हैं आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम परिभाषा बताएंगे पत्रकारिता की, फिर एडिशन के अनुसार एक अंग्रेजी साहित्यकार हैं एडिशन, उनके अनुसार पत्रकारिता क्या है यह बताएंगे। उसके बाद पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ इस पर चर्चा होगी, फिर पत्रकारिता के विकास पर चर्चा होगी और पत्रकारिता के आयाम की भी बात करेंगे हम, और अंत में निष्कर्ष क्या है इस पूरे उत्तर का हम वो बात करेंगे। सबसे पहले पत्रकारिता की परिभाषा। सामान्यतः देश विदेश एवं स्थानीय स्तर की घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। अंग्रेजी साहित्यकार एडिशन के अनुसार पत्रकारिता क्या है यह देखिए। अंग्रेजी साहित्यकार एडिशन ने कहा, इससे अधिक मनोरंजक, चुनौतीपूर्ण, रसमयी एवं जन कल्याणकारी कोई दूसरी बात मुझे दिखाई नहीं देती। जहां तक पत्रकारिता के जन्म का प्रश्न है तो भारत समेत पूरे विश्व में पत्रकारिता का उद्भव मनुष्य की सहज जिज्ञासा एवं निरंतर खोज करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। पत्रकारिता के जन्म के बाद पत्रकारिता का विकास हुआ और पत्रकारिता के विकास में यूरोप अग्रणी रहा है। इसलिए भारत में पत्रकारिता के विकास पर यूरोपीय पत्रकारिता की हलचल ने प्रभाव डाला। इसमें विशेष तौर पर इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का नाम लिया जा सकता है, जहां की पत्रकारिता से संबंधित क्रियाकलापों ने भारतीय पत्रकारिता के विकास को एक दिशा दिया। भारत में पत्रकारिता अपने उद्भव से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित होने तक काफी संघर्ष एवं उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय पत्रकारिता का अविस्मरणीय योगदान रहा है, जबकि उस दौर में वह स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रही थी। जहां तक भारत में पत्रकारिता के प्रारंभ का प्रश्न है तो यह माना जाता है कि 1780 ईस्वी में कलकत्ता में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट के प्रकाशन के साथ ही भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं पत्रकारिता के आयाम। तो इसमें ये 5 आयाम जिस पर आज हम चर्चा करेंगे जो हैं खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता। इन सभी तरह की पत्रकारिता को बारी बारी से जान लेते हैं। पहले तरह की जो पत्रकारिता है खोजी पत्रकारिता, आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार आदि के मामलों को सामने लाना खोजी पत्रकारिता कहलाती है। अब बात करते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता की। सरकारी कामकाज पर पैनी नजर रखते हुए गड़बड़ियों के संबंध में पत्रकारिता करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अब पीत पत्रकारिता की बात कर लेते हैं। पाठकों को लुभाने के लिए प्रेम प्रसंगों एवं झूठी अफवाहों से संबंधित सनसनीखेज समाचारों को पीत पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के आयाम के तहत चौथी तरह की जो पत्रकारिता है वह है पेज 3 पत्रकारिता। इसे भी जानते हैं। फैशन एवं अमीरों की पार्टियों एवं सेलिब्रिटीज से संबंधित समाचारों को पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकारिता है सामान्य पत्रकारिता, क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ी देश विदेश एवं स्थानीय स्तर की घटनाओं से संबंधित समाचारों को सामान्य पत्रकारिता कहते हैं। अब इस उत्तर के निष्कर्ष पर आते हैं। मनुष्य की विभिन्न जरूरतों में एक अहम जरूरत उसकी जिज्ञासा है, जिसे पत्रकारिता ही पूरी करता है। इस प्रकार पत्रकारिता मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से जुड़ी दिन प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी देती है और जनमानस को शिक्षित एवं जागरूक करती है।
अतः पत्रकारिता के बिना आधुनिक जीवन की परिकल्पना भी बेमानी है। आप जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से आप पूरे सिलेबस पर नज़र ज़रूर डाल लें ताकि कभी भी आप अपनी तैयारी से भटके नहीं। सफलता की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।